కత్తి వాడటం మొదలెడితే నాకంటే బాగా ఎవడో వాళ్ళే ओ भाई साहब, किधर है हेटर्स? सामने लाओ सारों को। दी राजा साहब के बाद प्रभास ये प्रभास वो, गया प्रभास, खत्म ये सारे वर्ड्स यूज कर रहे थे। वांगा कहता है सब्र करो, रुको जरा, अभी हम जिंदा हैं। सरप्राइज ऑफ द ईयर, यस मेरा भाई, सरप्राइज ऑफ द ईयर, स्पिरिट की ऑफिशियल रिलीज डेट मेकर्स की तरफ से अनाउंस हो चुकी है। और व्हाट अ रिलीज, जो मैं सोच रहा था, जो मैंने आपको बताई वो नहीं है। मैं गलत हुआ, लेकिन भाई अच्छा हुआ मैं गलत हुआ, क्योंकि जो रिलीज डेट मैं कह रहा था संक्रांति 2027 यानी कि अगले साल 2027 के पहले ही महीने में स्पिरिट की रिलीज किसी भी एंगल से अच्छी नहीं थी। लेकिन अब जो वांगा ने रिलीज डेट अनाउंस की है वो है तबाही। डिटेल में बात करेंगे कैसी है रिलीज डेट, क्या हो सकता है भाई। बिगेस्ट ओपनिंग लोडिंग, बिगेस्ट क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा अभी बताता हूं। वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। वांगा जब भी सरप्राइज देता है वो कमाल है। तीसरा कंटेंट है ये एक टाइप का। पहला भाई साहब प्रभास की बर्थडे पर ऑडियो ग्लिम्स, वन बैड हैबिट, बवाल मच गया। फिर हैप्पी न्यू ईयर पे फर्स्ट लुक, बवाल मच गया। नाउ रिलीज डेट, बवाल मच गया भाई। प्रभास, दिस इज कॉल्ड प्रभास, ये है ऑरा भाई। दी राजा साहब को सबने ट्रोल किया, क्यों किया? उसका डायरेक्टर छोटा सा था, उसका प्रोडक्शन हाउस छोटा सा था, उसका जॉनर हॉरर कॉमेडी था। यहां पे कोई बात करके दिखाए, भाई साहब वांगा घर में घुस जाएगा यार, कोई भी बात नहीं करेगा गारंटेड। सबसे पहले रिलीज डेट पे आओ। तो भाई साहब स्पिरिट के मेकर्स ने जो स्पिरिट मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस की है वो है 5 मार्च 2027। ऊपर पहले क्या लिखते हैं, वर्ल्ड रिलीज, वर्ल्ड रिलीज 5 मार्च 2027। पैन इंडिया रिलीज नहीं लिखा, वर्ल्ड रिलीज लिखा भाई। क्यों लिखा बताता हूं, लेकिन सब्र करो। क्या है 5 मार्च 2027 पे? ईद 2027 की, अभी ईद 2026 की आनी है ना, तो 2027 की ईद पे स्पिरिट मूवी ऑफिशियली रिलीज होगी। लेकिन उससे भी बड़ा सरप्राइज पता है क्या है? 5 मार्च को ईद नहीं है। अब यहां पर है भाई साहब सरप्राइज। 5 मार्च को आ रहा है फ्राइडे, यानी कि 5 मार्च 2027 को है फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन ये मूवी रिलीज होगी। फ्राइडे, सैटरडे और संडे, मंडे बीच में एक वर्किंग डे है। लेकिन ट्यूसडे 9th ऑफ मार्च को ईद है भाई साहब। वांगा ने क्या डेट चुनी है? 5 मार्च अभी से ही बुक कर लिया। पता है फ्राइडे सैटरडे संडे तो भागेगा, क्या पता मंडे पे ईद बन जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। चलो ना बनी, ट्यूसडे पे अगर ईद हुई, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 ईद के दिन, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे, ओ मां की आग, ये है तबाही। ये वो चीज है जो हम प्रभास की मूवी से मांग रहे थे। स्पिरिट हर वो चीज पूरी कर रही है। बड़ा डायरेक्टर है, बड़ा प्रोडक्शन हाउस है मेरा भाई, एक्शन जॉनर है, कॉप का रोल है, वर्ल्ड बिगेस्ट रिलीज है, और ऊपर से रिलीज भी कैसी? ईद 2027। अभी मैं देखता हूं ना कि कौन क्लैश करता है वांगा की मूवी के साथ। सब कह रहे थे प्रभास की मूवीज के साथ क्लैश, ये हो गया, ट्रोल कर रहे थे। अब भी हेटर्स आपको अंडरग्राउंड मिलने वाले हैं, कोई हेटर्स आपको नजर भी नहीं आएगा भाई। क्यों? वांगा ने बॉम्ब फोड़ दिया है। लेकिन सबसे बड़ा बॉम्ब तो अभी आपका भाई आपको बताएगा। क्या लिखते हैं? वर्ल्ड रिलीज क्यों लिखा? नीचे लैंग्वेजेस देख लो, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा। ये 5 लैंग्वेजेस तो है ही है, लेकिन उनके साथ इंग्लिश और जापानीज और कोरियन लैंग्वेज भी है। ये बार बार क्यों कोरियन लैंग्वेजेस मेंशन की जा रही हैं? ऑफ कोर्स ओनली 100% हो सकते हैं मेरा भाई, क्योंकि भाई ऑडियो ग्लिम्स आया,
उसके पोस्टर के नीचे ये सारी लैंग्वेजेस, हैप्पी न्यू ईयर का पोस्टर आया प्रभास का, उसके नीचे ये सारी लैंग्वेजेस, तृप्ति डिमरी की जब अनाउंसमेंट हुई थी उसके नीचे सारी लैंग्वेजेस, और नाउ अब भाई साहब ऑफिशियल रिलीज डेट की भी नीचे ये सारी लैंग्वेजेस मेंशन है। तो डेफिनेटली धमाका तो करने वाला है ना वांगा। शुक्र है संक्रांति नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वीक या फर्स्ट मंथ ऑफ 2027 में आती अगर भाई साहब स्पिरिट, तो देखो उसका इफेक्ट थोड़ा बहुत अच्छा नहीं हो सकता था। दो रीजन थी। सबसे पहले संक्रांति पोंगल एक ऐसा इवेंट है, या एक इसको आप फेस्टिवल कहो, जहां पर भाई मूवीज आती ही आती है। मतलब अगर स्पिरिट आती तो बाकी जो छोटी मोटी मूवीज इन फेस्टिवल पे आकर अच्छी बॉक्स ऑफिस करती हैं तो उनकी बॉक्स ऑफिस स्किप हो जाती भाई, नो डाउट अबाउट इट। और कहीं ना कहीं उनकी वजह से स्पिरिट को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता, क्योंकि ऑफ कोर्स शोज थोड़े बहुत उनको भी मिलते। और कहीं ना कहीं इतनी रिपोर्ट कंफर्म है कि दिसंबर के अंदर, यानी कि ये इस साल का जो आखिरी मंथ है दिसंबर, उसमें भाई साहब हो सकता है किंग मूवी रिलीज हो। अब हो सकता है किंग रिलीज हो या फिर और कोई बॉलीवुड की बड़ी मूवी या साउथ की बड़ी मूवी दिसंबर पे 100% आएगी, तो फिर उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं जनवरी में रहता। मैं नहीं चाहता भाई साहब प्रभास की मूवी को अब की बार स्टैंड अलोन बाप लेवल रिलीज चाहिए, और स्पिरिट इज द ओनली फिल्म जिसको सारी चीजें मिल रही हैं भाई। डायरेक्टर बड़ा है यार, प्रोडक्शन हाउस बड़ा है यार, कहानी एक्शन जॉनर की है जिसमें प्रभास फिट रहता है। एंग्री मैन भाई साहब वो रोल मिला है प्रभास को, ऊपर से भाई साहब वर्ल्ड बिगेस्ट रिलीज, ऊपर से ईद की रिलीज, इवेंट्स की रिलीज। मैं कहता हूं बिग नहीं, बिगेस्ट ओपनिंग लोडिंग। तो इस अनाउंसमेंट को अगर मैं अनाउंसमेंट ऑफ द ईयर बोल दूं अभी, तो ये गलत नहीं होगा। और यहां से एक और चीज 100% क्लियर हो चुकी है कि फौजी मूवी अब भाई साहब स्पिरिट के बाद आएगी, कंफर्म ऑफिशियली। मुझे लगता है प्रभास ने खुद ये चूज किया, मुझे कंफर्म था। पहले ये तो पता था कि दी राजा साहब को लेकर जो भी नेगेटिविटी हुई है, जितनी भी नेगेटिविटी हुई है, उसका इफेक्ट क्या पता प्रभास पे ना हुआ हो, लेकिन अब लग रहा है कि उस सब का इफेक्ट प्रभास पे बड़ा हैवी हुआ। नहीं तो स्पिरिट की अपडेट कभी भी अभी नहीं आनी थी, अभी आनी ही नहीं थी। तो अभी स्पिरिट की अपडेट आ गई, वो भी ऑफिशियल रिलीज डेट। तो जस्ट इमेजिन कि अब ये लोग क्या तबाही करने वाले हैं। और याद रखो मार्च 5 मार्च को आना है, उससे पहले भाई साहब ट्रेलर, उससे पहले टीजर, उससे पहले प्री टीजर, तो बड़ा माल है। तो अब भाई साहब मैं क्लियर हूं, स्पिरिट मूवी है प्रभास की, दी राजा साहब की अगली मूवी। अब जरा हेटर्स को देखते हैं ना, कोई चिल्लाए कोई बोले, कोई भी नहीं आएगा। इन लोगों ने तो भाई हैप्पी न्यू ईयर वाली फर्स्ट लुक का रिव्यू तक नहीं किया, रिएक्शन तक नहीं किया, रिस्पांस तक नहीं दिया। इस रिलीज डेट को तो सुनकर ही ये पगला जाएंगे, क्योंकि यहां पर ईद टारगेट कर चुका है भाई साहब प्रभास। आपको मैं लिख करके देता हूं, कई बड़ी बड़ी मूवीज की रिलीज डेट आगे पीछे होने वाली है, हो भी जाएंगी। अनाउंस तो नहीं की थी, लेकिन वांगा ने बॉम्ब फोड़ा और पहले ही रिलीज डेट बुक कर ली। प्रभास जिस चीज में सबसे पीछे रहता था, वांगा ने सबसे आगे ले आया। क्या होता था, हम क्या कहते थे, प्रभास की मूवी को उस लेवल की रिलीज मिलती नहीं थी। अब मिली है ना भाई, अब आ रहा है ना ईद पे। अभी अगले साल 2027 की जो बड़ी रिलीजेस है, लाइक वाराणसी, लाइक भाई साहब एनटीआर नील, एटली 6, या फिर किंग बोल दो, और भी बड़ी बड़ी रिलीजेस, उनकी रिलीज डेट अभी तक अनाउंस ही नहीं है। वांगा इज द किंग, पहली भाई साहब बोल दिया मैं इस डेट पे आ रहा हूं, जो करना है कर लो। तो तबाही लोडिंग, मजा आया, लिटरली मजा आया भाई साहब। यानी कि दी राजा साहब की जो भी नेगेटिविटी माइंड में बैठी थी सारी हट गई यार। ओ भाई, तो मुझे लगता है भाई साहब फैंस का दिन बना दिया वांगा ने। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, और मैं लाइक से भी पहले एक बात जरूर बता दूं, लेट्स सपोज अगर ये मूवी निकलती है कमाल, मैंने आपको बताया ना वांगा भाई साहब इस मूवी को ऐसा बना रहा है कि बाहुबली 2 को ये टक्कर दे। तो यहां से एक चीज हमें और क्लियर होती है कि स्पिरिट नेक्स्ट लेवल बनेगी, और अगर ये नेक्स्ट लेवल बनती है तो इसकी बॉक्स ऑफिस आएंगी धुरंधर जैसी। तो ईद डे की बॉक्स ऑफिस कैसी होगी, डैम एक्साइटेड फॉर दिस। ओ भाई, आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।